ओके, वेलकम टू टुडे सेशन। कल हमने देखा था कि सपोर्ट बीकेम रेजिस्टेंस किस तरीके से बनता था। यही था चार्ट। आप रिकॉर्डिंग देख सकते हो। ये यहाँ पे सपोर्ट था, सपोर्ट था, सपोर्ट था, सपोर्ट ब्रेक किया मार्केट ने। सपोर्ट यहाँ पे क्यों ब्रेक किया? हमने कल यहाँ पे भी कुछ प्रॉफिट्स बुक किया था। इन ये जो रैली आई थी यहाँ पे हमने कुछ प्रॉफिट बुक किया था। देन हमारा कल डिस्कशन हुआ था कि ये जो है ये यहाँ से सपोर्ट अगर ब्रेक होता है, यहाँ पे ये जाके टच करेगा एंड उसके बाद में ये बन जाएगा रेजिस्टेंस एंड देन रैली विल कंटिन्यू हियर। तो ये हमारा डिस्कशन हुआ था। सब लोगों को याद है, हम कल बताया था कि इस तरीके से ये जाएगा, ब्रेक करेगा और मेरा प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पे टच करके देन इट इज फॉल एंड सी द रिजल्ट, है ना। सी द रिजल्ट। तो वो एग्जैक्टली वहीं से फॉल हुआ है। तो दिस इज हाउ सपोर्ट बिकेम रेजिस्टेंस काम करता है। और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि जो भी हमारे मेंबर्स थे उन्होंने आज मुझे जो स्क्रीनशॉट भेजे होमवर्क के, तो सपोर्ट बिकेम रेजिस्टेंस के स्क्रीनशॉट भेजे और वो बहुत 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 करेक्ट है, सब कुछ करेक्ट है। तो आई एम वेरी हैप्पी, फीलिंग वेरी हैप्पी। देन कुछ स्क्रीनशॉट मुझे आए थे जिन्होंने स्टॉक मार्केट में कुछ प्रॉफिट कमाया, और कुछ स्क्रीनशॉट मुझे आए थे जहाँ पे उन्होंने फॉरेक्स मार्केट में प्रॉफिट कमाया। तो यही हमारा रिजल्ट होता है कि जो भी सिखाते हैं उसका कुछ प्रैक्टिकली अगर रिजल्ट मिल जाए तो बहुत खुश होते हैं हम लोग भी। तो जो प्रैक्टिकल चीज़ है जो जहाँ पे हम लोग ट्रेड लिए वो हम आपको बताएंगे। और आज भी हमने और एक ट्रेड लिया है, वो क्यों ट्रेड लिया है वो मैं आपको ट्रेड का लॉजिक समझाऊंगा और उसका प्रॉफिट मैं कल आपके साथ शेयर करूंगा। आपको जो भी चीज़ें मैं यहाँ पे करता हूँ वही चीज़ आप लोगों के साथ में हम लोग प्लानिंग करेंगे ना। स्पीक में जाके प्लीज म्यूट, स्पीक सब को लोग बंद करेंगे। म्यूट टू ऑल। ओके, फाइन। तो आज हमने ट्रेड लिया वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ कहाँ पे हमने ट्रेड लिया है। ये देखो, हमने ट्रेड लिया था यहाँ पे, ये जो वीक है यहाँ पे हमने ट्रेड लिया। अभी ट्रेड क्यों लिया वो आपको मैं बताऊंगा। ट्रेड इसलिए लिया बिकॉज ये डाउन ट्रेंड में मार्केट है। देन सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो भी रैली आई है तो रैली का ये फिबोनाची अगर यूज करते हो तो यहाँ पे ये फिबोनाची आके ये 50 का जोन है। दैट जोन वी कॉल्ड, दिस जोन इज, दिस जोन वी कॉल्ड इट एज फिबोनाची सेलिंग जोन, है ना, फिफ्थ सेलिंग जोन। और देखो मार्केट यहीं से आपको रिट्रेसमेंट लेते हुए यहाँ पे दिख रहा है। तो ये हमारा फिफ्थ सेलिंग जोन था, यहाँ पे हमने ट्रेड लिया है। फिबोनाची क्या होता है, कैसे होता है, ये सब एडवांस में हम लोग सीखेंगे। अभी आपको जस्ट इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप जिस मेंटर के पास हो वो सही है, और वो जो सिखा रहे हैं वो जो कर रहे हैं वो लाइव ट्रेडिंग में आपका सब काम कर रहे हैं। इसीलिए मैं आपको ये सब चीज़ें बता रहा हूँ। यहाँ पे ट्रेड है, कल मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे इस प्राइस पे हमने जो भी ट्रेड लिया था उसका प्रॉफिट बुकिंग आज रात को या फिर कल मॉर्निंग में होगा, तो मैं उस वो आपके साथ शेयर करूंगा। यहाँ पे हमने ट्रेड लिया था, प्रॉफिट आज मॉर्निंग में बुक किया। वो ट्रेड क्यों था, क्यों लिया था वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सिमिलरली ये फिबोनाची कॉन्सेप्ट हमने लगाया था। ये जो रैली कंटिन्यूसली आ रही थी डाउन साइड में, यहाँ पे हमने फिबोनाची लगाया। देन सी, फिबोनाची लगाने के बाद यहाँ पे जो आता है, हमें डबल कंफर्मेशन हुआ था। ये डबल कंफर्मेशन था कि यहाँ से एक सेलिंग आने की प्रोबेबिलिटी है। एंड सी, दिस इज द फिबोनाची सेलिंग जोन। हमने फिर सेलिंग जोन भी आ रहा था, इंडिकेटर भी हमारे कुछ इंडिकेटर है मूविंग एवरेजेस जो मैं आपको बताऊंगा। सी, 1 आवर का इंडिकेटर भी वहां पे था। तो वो इंडिकेटर ने भी हमें एक सेलिंग का सिग्नल दिया था, कंफर्मेशन दिया था। एंड ये फिफ्थ सेलिंग जोन, और यहाँ से हमने रैली ली थी। तो ऐसे मतलब 10 में से 7 to 8 ट्रेड्स हमारे ऐसे होते हैं जो एग्जैक्टली आपको दिखते हैं, एग्जैक्टली हम उसको पकड़ते हैं प्रॉपर तरीके से। 2 ट्रेड ऐसे होते हैं जहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस, 2 या 3 ट्रेड जहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होता है। और हम ये एटीट्यूड के साथ चलते हैं कि मार्केट से अगर हमें मिल रहा है तो हमें मार्केट में देना भी चाहिए। तो दिस 2 ट्रेड्स हमने यहाँ पे लिए। स्टॉक मार्केट में आज कुछ खास मूवमेंट हमें नहीं मिली, इसीलिए वहाँ पे ट्रेड नहीं लिए। फॉरेक्स मार्केट में आज आज के डेट में हमने ट्रेड लिए। ऑलराइट, तो दिस इज अ वी ट्रेड। अगर आप प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हो आप भी हमारे साथ आओ और ट्रेड ले लो। ओके, तो ये आज का हमारा ट्रेड था, यहाँ पे बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा है। नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट, अभी हम डायरेक्टली चलेंगे हमारे नेक्स्ट और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे। स्क्रीन आपको दिख रही है क्या? यस, श्योर। तो नेक्स्ट एंड सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे अभी चलते हैं हम लोग। दैट टॉपिक इज कॉल्ड एज ए इंडिकेटर एंड ऑसिलेटर ना। वो टॉपिक है इंडिकेटर एंड ऑसिलेटर। तो आज से हमारा ये मेन टॉपिक शुरुआत हो रहा है। ये टॉपिक देखो सर, ये टॉपिक है इंडिकेटर एंड ऑसिलेटर। अभी आपको ये समझना है
कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंडिकेटर, व्हाट इज द ऑसिलेटर। तो आपको सभी को पता है, आप अगर मुंबई से बैंगलोर जा रहे हैं या मुंबई से कन्याकुमारी जा रहे हैं या मुंबई से पुणे आ रहे हैं, तो आपको यहाँ पे क्या दिखेगा कि एक अब ट्रैवल कर रहे हो बाय रोड, तो आपको यहाँ पे कुछ इंडिकेशन दिखेगा, यहाँ से यहाँ तक जा सकते हो आप। तो एक डायरेक्शन बताया। तो सिमिलरली दिस थिंग्स हैपन इन आवर मार्केट आल्सो। तो ये जो ट्रेडिंग इंडिकेटर्स है, ये काम करते हैं सिर्फ और सिर्फ आपको डायरेक्शन देने का। क्या करते हैं? आपको डायरेक्शन देने का ही काम करते हैं। मैं जहाँ पे आज का सेशन जो जो भी बात बोल रहा हूँ उसको नोट डाउन कर लीजिए। डायरेक्शन देने का बात सिर्फ इंडिकेटर करता है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि लोग इसका बेस नहीं पहचान पाते। बेस बेस नहीं पहचान पाते। और हमारा है कि हम आपको बेस पकड़ना सिखाते हैं। इंडिकेटर सिर्फ डायरेक्शन देने का काम करता है, लेकिन बहुत सारे यूट्यूबर है, बहुत सारे लोग हैं जो इंडिकेटर बेस स्ट्रैटेजी बनाते हैं, इंडिकेटर बेस स्ट्रैटेजी बनाते हैं। उसके मैं 100% खिलाफ हूँ। आई वोंट 100% बिलीव ऑन द इंडिकेटर। अगर आपके पास कोई इंडिकेटर की स्ट्रैटेजी है, तो आप 100% जो है बेस को नहीं पकड़ रहे हो, आप एक डिराइव्ड चीजों को पकड़ रहे हो। वो कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। ये डेफिनेशन देखो। इंडिकेटर इज अ टेक्निकल इंडिकेटर। टेक्निकल इंडिकेटर is a mathematical pattern derived from the historical data used by technical traders और इन्वेस्टर। ये ध्यान से समझना। टेक्निकल इंडिकेटर ये मैथमेटिक पैटर्न है। इस चीज को समझो, इस चीज को बेसिक से समझो। ये एक मैथमेटिकल पैटर्न है जो डिराइव्ड होता है किससे? हिस्टोरिकल डेटा से। हिस्टोरिकल डेटा से जो मैथमेटिकल पैटर्न बनता है उसको हम लोग एक इंडिकेटर बोलते हैं, जो हमें फ्यूचर या पास्ट प्रेडिक्ट करने के लिए हमें आसानी होते हैं। दैट इज द टेक्निकल डेफिनेशन ऑफ इंडिकेटर। तो मुझे बताइए, अगर कोई ये इंडिकेटर ये पास्ट डेटा को देख के एक मैथमेटिकल ऑपरेशन कर रहा है, जिस मैथमेटिकल ऑपरेशन को ह्यूमन का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है, मतलब आप अगर बड़ा इंस्टीट्यूशन यहाँ पे बाय करना चाहता है, ये हिस्ट्री से पता चल सकता है क्या? नहीं, आपको ये पता नहीं चलेगा। कैंडल यहाँ पे अगर बाइंग प्रेशर वाली बनी है, तो आपको इंडिकेटर नहीं बताएगा कि यहाँ पे बाइंग हुई है। इंडिकेटर पिछला कुछ जो भी डेटा है, हिस्टोरिकल डेटा है, उसके बेस पे मैथमेटिकल ऑपरेशन करके आपके पास इंडिकेशन दे देगा। वो इंडिकेटर्स क्या क्या है मैं आपको बताऊंगा। जैसे मूविंग एवरेज, जैसे 100 का मूविंग एवरेज है, तो 100 का मूविंग एवरेज क्या होता है कि यहाँ पे पिछले 100 कैंडल्स को वो लेगा और उसका कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेगा, एवरेज निकालेगा, और वो पॉइंट आपको यहाँ पे इंडिकेशन करके देगा। तो मुझे बताओ, हिस्टोरिकल डेटा से क्या हम ट्रेडिंग प्लान बना सकते हैं? क्या बना सकते हैं क्या हिस्टोरिकल डेटा देख के ट्रेडिंग प्लान? नो नो सर, नो सर। बिल्कुल नो। ट्रेडिंग हमें क्यों ट्रेडिंग आपको जो दिख रहा है अभी यहाँ पे प्रेजेंट में क्या दिख रहा है आपको, उसके हिसाब से आपको ट्रेडिंग प्लान बनाना होगा, ना कि पीछे क्या हो रहा है इसके विषय से। हाँ, पीछे जो हो रहा है ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्रेजेंट में जो भी कैंडल है, 1 घंटे की कैंडल है, 4 घंटे की कैंडल है, उसमें अगर बाइंग प्रेशर आपको दिख रहा है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ बाइंग के बारे में देखना होगा, सोचना होगा। लेकिन इंडिकेटर अगर सेलिंग दिखा रहा है, तो ये कंफ्यूजन आपको हमेशा रहेगा। अगर आपको क्लैरिटी अगर नहीं है, तो आप थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाओगे यहाँ पे, है ना। थोड़ा डिफिकल्टी आपको फेस करने के लिए मिल सकती है। जस्ट अ मिनट, वन इम्पोर्टेंट कॉल टू मी, आई जस्ट स्टॉप द रिकॉर्डिंग। सर। ओके ओके फाइन। आई थिंक ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द इंडिकेटर, है ना। तो इंडिकेटर का यूज क्या करेंगे ना, ये मैं आपको बताऊंगा। और ट्रस्ट मी माय डियर स्टूडेंट, जो भी मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ ना, ये सब चीजें मैं लॉसेस, सब कुछ चीजें मैंने देख के यहाँ पे जो भी सिलेबस डिजाइन किया है, जो भी मैं बोल रहा हूँ, वो सब वो एक्सपीरियंस के हिसाब से बोल रहा हूँ। तो आपको अगर मेरे बात पे यकीन नहीं है, तो यू कैन टेस्ट ऑल द थिंग्स ना। आप सब टेस्ट बेस्ट करके फिर आपको कंक्लूजन यही आना है कि मुझे प्रेजेंट पे ध्यान देना है, मुझे कैंडल को समझना है, मुझे बायर सेलर को समझना है। बाद में कंक्लूजन में यही आओगे। सी नाउ ऑसिलेटर। सी एक तो पार्ट होता है ऑसिलेटर और इंडिकेटर, ये दोनों हैं। यहाँ पे देखो, ऑसिलेटर का मतलब क्या होता है? ऑसिलेशन, ये आपने कुछ स्टडी देखी होगी या स्कूल में पढ़ा होगा। ऑसिलेटर क्या होता है? 0 से लेके 100 तक, ये जो चीजें होती है ना, 0 से लेके 100 तक, ये जो रेंज बाउंड होती है, दैट इज कॉल्ड द ऑसिलेटर। और वो कैसी होती है? यहाँ से ऊपर जाता है और नीचे आता है, ऊपर जाता है नीचे आता है, ऊपर जाता है नीचे आता है, ऊपर जाता है नीचे आता है। तो ये एक रेंज है।
है ना। ये एक रेंज है, इसको क्या बोलेंगे हम, रेंज बोलेंगे, है ना, इसको क्या बोलेंगे हम, रेंज बोलेंगे। और ये जो कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जो रेंज के अंदर ट्रैवल करते हैं, तो दैट इंडिकेटर्स इज कॉल्ड एज ए ऑसिलेटर। उसको इंडिकेटर नहीं कहेंगे, उसको ऑसिलेटर करेंगे। डिफरेंस दोनों को समझ में आया। दिस इज द थ्योरेटिकल पार्ट। पैसे कमाने के लिए ये काम नहीं आने वाले हैं, बट बीइंग एन एटम डीजे एकेडमी, आप स्टूडेंट हो तो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, है ना। माई स्टूडेंट विल टॉक ऑन द एनी टॉपिक एटलीस्ट 15 मिनट्स। मेरे स्टूडेंट होते हैं जो कोई भी टॉपिक पे अगर बात करनी हो तो एटलीस्ट 15 मिनट्स वो बात कर सकते हैं। इस लेवल का बेसिक नॉलेज हम देते हैं। इससे पैसे नहीं बनेगा, लेकिन आपको ये डिफरेंस पता चलेगा तो आगे चल के बहुत सारी चीजें जो है आपकी अवॉइड हो सकती है। ऑलराइट। ऑसिलेटर में क्या होता है, टेक्निकल इंडिकेटर दैट ऑसिलेट्स बिटवीन लोकल मिनिमम एंड मैक्सिमम प्लॉटेड अबव एंड बिलो द प्राइस। तो ये कोई भी लाइन रहेगी उसके नीचे और ऊपर ये जो है ऑसिलेट होते रहेंगे, है ना। तो आज का सेशन जस्ट इंट्रोडक्टरी सेशन है, मैं सब आपको दिखाऊंगा। और उसके बाद में हमारे जो हम लोग मूविंग एवरेज को इन डेप्थ पढ़ेंगे, हम लोग इचिमोको को इन डेप्थ पढ़ेंगे, हम लोग वॉल्यूम को हम इन डेप्थ पढ़ेंगे, सब हम इन डेप्थ पढ़ेंगे लेकिन फर्दर। तो इंडिकेटर क्या होते हैं और ऑसिलेटर क्या होते हैं आप लोगों को समझ में आ गया, राइट। नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट पार्ट, मूविंग ऑन द नेक्स्ट पार्ट, सी नाउ व्हाई वी नीड इंडिकेटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें इंडिकेटर क्यों जरूरी है। आप तो बोल रहे थे सर कि इंडिकेटर के ऊपर ट्रेड नहीं लेना है, फिर इंडिकेटर क्यों जरूरी है। यस, मैं बताता हूँ। टू आइडेंटिफाई द ट्रेंड। हमें इंडिकेटर क्या बताता है, हिस्टोरिकल डेटा से, हिस्टोरिकल डेटा से हमें जो है यहाँ पे कुछ प्लॉट होते हैं, इंडिकेशन प्लॉट होते हैं। तो हिस्टोरिकल डेटा से अगर कोई ये प्लॉटिंग हो रही है तो आगे क्या हो सकता है, कि ये जो हिस्टोरिकल डेटा है वो आपको नहीं बताएगा कि अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है, लेकिन इंडिकेटर के सपोर्ट से आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा है या डाउन ट्रेंड चल रहा है, ऐसे। क्योंकि अलग अलग टाइम फ्रेम में तो अलग अलग कैंडल्स बन रहे हैं, तो आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होता है कि अभी अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है, मतलब अभी मार्केट में बायर है या अभी मार्केट में सेलर है। ये आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है अगर हम इंडिकेटर की हेल्प नहीं ले। तो इसीलिए आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ट्रेंड, इसके लिए हमें इंडिकेटर की जरूरत है। नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मूवमेंट ऑफ द ट्रेंड। मूवमेंट ऑफ द ट्रेंड में क्या होता है, फॉर एग्जांपल हमारे पास मोमेंटम इंडिकेटर है, और सबसे बढ़िया मोमेंटम इंडिकेटर कौन सा है, कोई बता सकता है। बेस्ट मोमेंटम इंडिकेटर, एनीवन फ्रॉम ओल्ड स्टूडेंट, एनीवन फ्रॉम ओल्ड स्टूडेंट, कोई बता सकता है। विद्या मैम, कैन यू टेल मी मोमेंटम इंडिकेटर। ओके, हैव यू हर्ड अबाउट रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, हैव यू हर्ड अबाउट आरएसआई। ये इंडिकेटर देखा था आपने। RSI, yes. यस, तो आरएसआई इज अ मोमेंटम इंडिकेटर। इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि फॉर एग्जांपल अगर स्टॉक या कोई भी चीज है वो अगर मोमेंटम में है, तो आपको वहां से इंडिकेटर से पता चलेगा कि ये, हाँ ये मोमेंटम में है और ये यहाँ से ऊपर जा सकता है। मोमेंटम का मतलब कोई भी स्टॉक्स अगर, मतलब अगर गाड़ी है हमारी, वो 60-70 के बीच में चल रही है, तो आप क्या बोलोगे, 60-70 मतलब ये पिकअप नहीं पकड़ रही है। और वही अगर गाड़ी है हमारी, वो अगर 100 है, 120 का स्पीड, अगर मैंने बताया कि कोई भी कार है वो 120 के स्पीड से आगे बढ़ रही है, तो आपको ये समझ में आएगा ना कि ये जल्दी हमारा टारगेट तक पहुंच सकती है। तो sorry, तो ये काम कौन करता है, मोमेंटम इंडिकेटर करता है। तो हम क्या करेंगे, हम सीखने वाले हैं, एक मोमेंटम इंडिकेटर सीखेंगे, एक ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन इंडिकेटर सीखेंगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो उसमें एक्चुअल में स्ट्रेंथ है क्या। ये जो ऊपर हमें बायर लेके जा रहे हैं मार्केट को, तो उस बायर में एक्चुअल में स्ट्रेंथ है क्या, ये आपको कैसे पता चलेगा। बिकॉज यू नो व्हाट हैपन, हम जो नेकेड आइज से चार्ट्स को देखते हैं ना, तो आपको कुछ समझ में नहीं आता है उसमें स्ट्रेंथ है क्या, उसमें बायर सेलर है क्या, उसमें मोमेंटम है क्या, ये आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, इंडिकेटर की हेल्प लेनी होती है, इंडिकेटर की हमें हेल्प लेनी होती है। और जब आप इंडिकेटर की हेल्प लेते हो तब आपका जो प्रेडिक्शन है उसको कंफर्मेशन आपको मिल जाएगा। जैसे अगर मैं बताऊं, आपने बताया कि मैं डीजीएफएक्स एकेडमी के पास में मैंने क्लास लगाया, तो आपने क्लास लगाया और मैं आपको सिखा रहा हूँ, इसका वैलिडेशन क्या हो रहा है, इसका वैलिडेशन क्या है,
अगर मैं जो बता रहा हूँ वो सही है या गलत है, आप ये वैलिड कैसे कर सकते हो? वैलिडेशन तो चाहिए ना। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास एनआईएसएम का सर्टिफाइड है, आई एम एनआईएसएम, मैं सेबी का सर्टिफाइड हूँ, एनआईएसएम में सर्टिफाइड हूँ। उसके बाद में मैं अगर आपको कंटिन्यूअसली मेरे प्रॉफिट्स दिखा रहा हूँ, मेरे लॉसेस दिखा रहा हूँ, मेरे प्रॉफिट्स दिखा रहा हूँ, उसके बाद में मैं जैसा जैसा प्रेडिक्शन कर रहा हूँ मार्केट के बारे में वैसा वैसा हो रहा है, तो ये क्या हो गया ना, वैलिडेशन हो गया। कि कोई मुझे ये नहीं बोल सकता है कि सर आप जो पढ़ा रहे हो वो गलत है। अगर वो गलत है तो मैं जो बोल रहा हूँ वैसे कैसे हो रहा है, मेरा प्रेडिक्शन मार्केट में सही कैसे जा रहा है, हमारे अकाउंट्स में प्रॉफिट कैसे जनरेट हो रहा है। तो दिस इज द वैलिडेशन। तो हमें क्या करना होता है ना, जब भी आप सोचते हो कि यहाँ पे बायर एक्टिव है, या यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ कि बाइंग का ट्रेड मुझे लेना है, तो तुरंत मन में क्वेश्चन आना चाहिए, इसका वैलिडेशन क्या है, मतलब इसका कंफर्मेशन क्या है। तो ये कंफर्मेशन के लिए, वैलिडेशन के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंडिकेटर का सपोर्ट लेंगे। तो दैट इज वाई वी नीड द इंडिकेटर ट्रेड कंफर्मेशन। ये जो मैंने बोल्ड करके लिखा है ना, दैट इज कॉल्ड एज अ ट्रेड कंफर्मेशन। इसको क्या कहेंगे हम, ट्रेड कंफर्मेशन। मतलब आप जो भी सोच रहे हो उसको कंफर्मेशन करने का काम करता है इंडिकेटर, एंड दैट्स व्हाई वी नीड द इंडिकेटर। तो मेरे ट्रेडिंग स्टाइल में इंडिकेटर का पार्ट आता है सेकेंडरी। पहले मैं क्या करता हूँ, प्लान बनाता हूँ। मैं प्लान बनाता हूँ कि यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे बायर एक्टिव हो सकते हैं, यहाँ पे सेलर एक्टिव हो सकते हैं, ये बायर का जोन है, ये सेलर का जोन है, ये मैंने आइडेंटिफिकेशन कर लिया। यस। उसके बाद में मैं जो आइडेंटिफिकेशन कर रहा हूँ उसको वैलिडेशन है क्या? यस, उसको वैलिडेशन क्या है कि हाँ यहाँ पे क्या कर रहा है, मूविंग एवरेज आ रहा है, ये 200 का मूविंग एवरेज यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे ईपीएमएफए की कोई लाइन आ रही है। हाँ, यहाँ पे मैं अगर बाइंग का प्लान कर रहा हूँ तो यहाँ पे आरएसआई जो है ऊपर जा रहा है। तो ये कंफर्मेशन जब तक मुझे नहीं मिलती है तब तक मैं ट्रेड में एंट्री और एग्जिट प्लान नहीं कर सकता हूँ। तो जब तक हमें एक प्रॉपर वे नहीं आ जाता है, सी माय डियर फ्रेंड्स, ट्रेडिंग ये बहुत अच्छा फील्ड है, लेकिन ये प्रोफेशनल फील्ड है। जब तक आप प्रोफेशनल तरीके से इसको नहीं देखोगे तब तक आप जो है प्रॉफिटेबल नहीं आ सकते हो। आई एम फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, सो आई नीड वैलिडेशन ना। वैलिडेशन हमारे प्रोजेक्ट्स में ऐसा होता था कि हम अगर बोले कि हाँ ये हमारा प्रोजेक्ट है, तो हमें ये भी बताना पड़ता है ये प्रोजेक्ट के ड्रॉबैक क्या है, ये प्रोजेक्ट के लिमिटेशंस क्या है, ये भी बताना पड़ता था। और ये प्रोजेक्ट में एडवांटेज क्या है, ये भी बताने पड़ते थे। तो हमारे प्रोजेक्ट्स में जो अच्छा है वो भी हमें बताना पड़ता था, और जो बुराई है वो भी हमें ही बताना पड़ता था। तो इसकी वजह से जो भी मैं सिखा रहा हूँ अभी वो विथ कंफर्मेशन है। और यकीन मानो, अगर इतने सारे कंफर्मेशन लेने के बाद भी, हमारे जो स्टूडेंट है उनको पता है, इतने सारे कंफर्मेशन लेने के बाद भी अगर ट्रेड फेल जाता है तो आई एम हैप्पी टू टेक अ लॉस। लेकिन जब तक आप कंफर्मेशन नहीं लोगे, बहुत सारे स्टूडेंट का ऐसा होता है, वो बाई का प्लान बनाते हैं, मार्केट सेल में जाता है, वो सेलिंग का प्लान बनाते हैं, मार्केट बाइंग में जाता है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज यू आर ओनली विविंग द मार्केट, नॉट टेकिंग कंफर्मेशन। जब आप कंफर्मेशन लोगे, आप ट्रेंड का कंफर्मेशन लोगे, आप मोमेंटम का कंफर्मेशन लोगे, आप अगर स्ट्रेंथ मीटर का कंफर्मेशन लोगे, इतने सारे कंफर्मेशन लेने के बाद में अगर आप ट्रेड लेते हो ना, तो यकीन मानो बहुत सुपर आपके ट्रेड जाएंगे। कंफर्मेशन की बात करूं अगर मैं, तो टोटल देर आर 17 कंफर्मेशन। टोटल देर आर 17 कंफर्मेशन। लेकिन 17 कंफर्मेशन में से हम, हमारे स्टूडेंट एटलीस्ट 3 कंफर्मेशन लेंगे यहाँ पे ट्रेड लेने से पहले। और जब आप, टोटल 17 कंफर्मेशन है सर, हमारे जो गुरु है उन्होंने हमारे हमें सिखाया, तो टोटल 17 कंफर्मेशन है, 17 कंफर्मेशन होते हैं कोई भी ट्रेड में एंटर करने के लिए। लेकिन हम यहाँ पे 3 to 5 कंफर्मेशन लेंगे। और अगर हमारा ये चेकलिस्ट, हम लोग किसको कहेंगे, हाँ मुझे बाय का ट्रेड लेना है ना, तो ये है क्या, हाँ ये है, ये है क्या, हाँ ये भी है, ये है क्या, हाँ ये भी है, हाँ चलो तीनों भी हमारे जो इंडिकेटर है हमें फेवर कर रहे हैं कि बाय का ट्रेड लेना चाहिए, देन वी विल गो फॉर द बाय। ये बाय दे रहा है, ये बाय दे रहे हैं, और ये अगर नहीं बाय दे रहा है तो हम इसका ट्रेड नहीं लेंगे। समझ में आ गए? इसका ट्रेड नहीं लेंगे। तो ये आगे चलने के बाद हम आपको ये सिखाएंगे कि आगे हमें किस तरीके से जाना है। ऑलराइट, समझ में आ गया सबको? नेक्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा कि इंडिकेटर का क्लासिफिकेशन क्या होता है। तो इंडिकेटर का क्लासिफिकेशन है लैगिंग इंडिकेटर और लीडिंग इंडिकेटर। ये दोनों ही है, सिंपल बात है। लैगिंग का मतलब होता है पीछे, और लीडिंग का मतलब होता है आगे। तो लीडिंग का मतलब होता है कि ये जो है फ्यूचर हमें दिखाता है, और लैगिंग का मतलब है पीछे वाला हमें दिखाता है। जैसे इसका अगर मैं एग्जांपल दे दूं आपको, अगर मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ, तो लैगिंग इंडिकेटर
ऑलमोस्ट 99% जो इंडिकेटर है वो लैगिंग इंडिकेटर होते हैं, मतलब जो हिस्ट्री है वो आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे जहां तक मेरा स्टडी है आज का, यहाँ पे मुझे एक ही इंडिकेटर यहाँ पे मिला है, दैट इंडिकेटर इज कॉल्ड एज इचिमोको इंडिकेटर। और वो इंडिकेटर की कुछ लाइंस है जो हमें फ्यूचर प्रेडिक्ट करवाते हैं कि फ्यूचर में ऐसा हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, हमारे जो प्रोफेशनल कोर्सेस है, हमारे जो प्रोफेशनल स्टूडेंट जो है मेंटरशिप में आते हैं, उनको हम ये इंडिकेटर, लीडिंग इंडिकेटर के बारे में बताते हैं। बाकी 99% इंडिकेटर जो ये हिस्टोरिकल बेस है, और ये हिस्टोरिकल बेस इंडिकेटर आपको सिर्फ हिस्ट्री दिखाएंगे, इसके ऊपर ट्रेड हम नहीं लेंगे। इंडिकेटर हम लेंगे सिर्फ और सिर्फ कंफर्मेशन के लिए। आई थिंक गॉट इट, आपको समझ में आ गया। तो लैगिंग इंडिकेटर, तो ऑलमोस्ट जैसे आप बोलोगे मूविंग एवरेज, आप बोलोगे आरएसआई, आप कहोगे बॉलिंजर बैंड, और बहुत सारे इंडिकेटर है ना, बहुत सारे इंडिकेटर, ये मतलब प्राइस आने के बाद आपको बताते हैं कि हाँ यहाँ पे बाइंग हो सकती थी। तो ओनली वन इचिमोको इंडिकेटर है जो आपको बताएगा कि यहाँ पे इन फ्यूचर ऐसा ऐसा हो सकता है। ऑलराइट, तो बेसिकली हम जो है ट्रेडिंग इंडिकेटर है, हम जो इन डेप्थ हम जो सीखने वाले हैं वो मूविंग एवरेज सीखेंगे, हम रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स सीखेंगे, और हम वॉल्यूम सीखेंगे, है ना। ये तीनों इंडिकेटर हम सीखेंगे। तो वॉल्यूम जो है हम एक बायर सेलर की स्ट्रेंथ पकड़ने के लिए हम सीखेंगे। दूसरा, मार्केट में मोमेंटम है क्या, मार्केट में आपको ग्रीन कैंडल बनते हुए दिख रही है ना, ग्रीन कैंडल बनते हुए दिख रही है, क्या रियल में बायर को इंटरेस्ट है, क्या रियल में बायर को इंटरेस्ट है यहाँ पे, ये आपको बताएगा आरएसआई। मूविंग एवरेज आपको बताएगा कि यहाँ पे मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड। और ये जो बोल्ड कलर में लिखा है, दिस इज आवर स्पेशलिटी, दिस इज आवर स्पेशलिटी, ये हमारी स्पेशलिटी है। और मैं पर्सनली, मैं हमारे जितने भी ट्रेड है मेरे, तो 95% ट्रेड मेरे सिर्फ और सिर्फ इस इंडिकेटर को कंफर्मेशन लेने के बाद होता है। और मैं इसको पिछले 2 साल से यूज कर रहा हूँ, और बहुत अच्छे रिजल्ट्स मेरे आ रहे हैं इस इंडिकेटर में। लेकिन ये आपको अभी हम नहीं सिखाएंगे, जब आपका प्रोफेशनल पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाता है तब मैं आपको ये सिखाऊंगा। बिकॉज इसको समझने के लिए आपको मार्केट में बायर्स और सेलर की एक्टिविटी इन डेप्थ समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा। हम इसको मूविंग एवरेज, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, वॉल्यूम, इसको एक अच्छी तरीके से हम लोग देखेंगे। समझ में आ गए सभी को। तो यहाँ पे हमारा जो है वो थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट हो जाता है। यहाँ से आगे मतलब नेक्स्ट मंडे से हमारे जो भी सेशंस होंगे वो डायरेक्टली लाइव सेशंस हमारे चलेंगे। और लाइव सेशंस में डायरेक्टली मैं आपको जो मार्केट में चार्ट चल रहे हैं उसके ऊपर हम लोग प्रेडिक्शन करते जाएंगे हर रोज। और अगर आप लोगों को मैं होमवर्क प्रॉपरली कंप्लीट किया तो हम और आप मिलके लाइव ट्रेड लेंगे, यहाँ पे मार्केट में हम लोग लाइव ट्रेड लेंगे और लाइव ट्रेडिंग करेंगे हम हमारे कुछ सेशंस में। लेकिन मुझे आपके तरफ से रिस्पॉन्स चाहिए, तभी जाके हम लोग आपके साथ लाइव ट्रेडिंग कर सकते हैं। ऑलराइट, तो सी ये सेलिंग जोन है, मार्केट आ रहा है यहाँ पे। अभी हम लोग देखेंगे हमारी जो स्ट्रैटेजी है वो क्या है ना, वो उसको देखेंगे। सबसे पहले ट्रेड लेने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बायर्स एंड सेलर को पहचानेंगे। सबसे पहले बायर्स और सेलर को पहचानने के बाद में हम, अगर हमारा व्यू बन गया बाइंग का, तो बाइंग का व्यू बनने के बाद ये जो यहाँ पे टूल्स दिख रहे हैं ना, ये इसको कहते हैं टूल्स, है ना, इसको कहेंगे टूल्स, ये टूल्स है। तो मैं क्या करता हूँ, टूल्स और इंडिकेटर ये दोनों का हम लोग सहारा लेते हैं हमारे कंफर्मेशन के लिए। तो हम एक टूल लेंगे और एक इंडिकेटर लेंगे, एटलीस्ट एक या दो इंडिकेटर लेंगे। तो हम इस तरीके से कॉम्बिनेशन बना के आगे चलते हैं। ट्रेड लेने के टाइम हम इस तरीके से कॉम्बिनेशन लेंगे। जैसे अभी मैं लाइव आपको दिखाता हूँ, ये जो ट्रेड हमने लिया था इसमें क्या इंडिकेटर लगाए थे और क्या हमने यहाँ पे क्या एक्टिविटी की थी, मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे देखो, हमने जब ये किया था तो ये जो है दैट इज कॉल्ड एज अ पैरेलल चैनल, और पैरेलल चैनल ये हम लोग यहाँ से ड्रॉ करते हैं, एंड दैट इज द टूल, है ना, दैट इज द टूल। इसको हम क्या कहते हैं, टूल कहते हैं। ये टूल का हमने इस्तेमाल किया। देन फिबोनाची टूल में हम क्या क्या देखेंगे, पैरेलल चैनल, ट्रेंड लाइन, ये सब देखेंगे। देन हमने यूज किया था फिबोनाची का, जो मैंने आपको बताया था। ये देखो, ये फिबोनाची टूल है, ये भी इन डेप्थ आपको हम लोग सिखाएंगे फिबोनाची। और फिबोनाची जब यूज होता है तो ये वर्ल्ड में सबसे पावरफुल है, और इसकी कमांड सबके पास नहीं आते। सी यहाँ पे ये जो सेलिंग मैंने ली थी, ये एम पैटर्न का ये ट्रेड भी आपको याद होगा, ये सेलिंग क्यों ली थी, बिकॉज ये यहाँ से ये सेलिंग ली थी बिकॉज यहाँ पे देखो एम पैटर्न भी बन रहा था, सपोर्ट भी बन रहा था, और ये हमारा फिबोनाची का सेलिंग जोन भी बन रहा था यहाँ पे।
ये। तो मैंने क्या किया, इंडिकेटर भी लगाया, उसके बाद में टूल्स भी लगाया, और यहाँ पे मुझे एक कंफर्मेशन मिल रहा था। इंडिकेटर क्या लगाया, उस दिन मैंने बताया था, देखो अभी मैं बताता हूँ, ये जस्ट याद रखो आप। सी, दिस इज द अपसाइड, ये मार्केट अपसाइड में जाने का प्राइस दिख रही है। लेकिन यहाँ पे देखो, RSI शोइंग डाउन। जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं उनको पता होगा, दिस इज कॉल्ड द RSI डाइवर्जेंस। इसको हम RSI डाइवर्जेंस कहते हैं। तो इंडिकेटर से मुझे ये पता चला कि मार्केट जो है, बाइंग तो दिख रही है लेकिन बायर्स में स्ट्रेंथ नहीं है। बाइंग दिख रही है लेकिन बायर में स्ट्रेंथ नहीं है। ये मुझे यहाँ से कंफर्मेशन हुआ। ओके, मैंने कंफर्मेशन ले लिया किसका, इंडिकेटर का। फिर मैं इसको डाउन कर लेता हूँ। नाउ अभी मैं वेट करता हूँ प्राइस का। तो प्राइस एक्शन मुझे क्या बोल रही है, प्राइस एक्शन बोल रही है कि जो भी सपोर्ट था, ये सपोर्ट था ना, सपोर्ट जब रेजिस्टेंस बन जाता है वहां पे सेलर एक्टिव होते हैं और हमें सेलिंग लेना चाहिए। तो हमने क्या किया, प्राइस को यहाँ तक आने का वेट किया, प्राइस इस जोन में आ गई। कंफर्मेशन क्या था, फिर मैंने लगाया फिबोनाकी जोन। यहाँ से ये ऊपर से नीचे तक फिबोनाकी लगाया। तो देखो, फिबोनाकी जोन भी मुझे क्या बोल रहा है, फिबोनाकी मैं डिटेल में सिखाऊंगा। ये बोल रहा है कि यहाँ से ये जो सेलिंग जोन है, फिबोनाकी का सेलिंग जोन है, तो यहाँ पे सेलिंग आ सकती है। तो मैंने क्या किया, ट्रेड को कंफर्मेशन, एक तो मैंने प्राइस एक्शन देखा, डबल, ये क्या बन रहा है, डबल एम पैटर्न, डबल टॉप बन रहा है ना, एम पैटर्न बन रहा है, डबल टॉप बन रहा है। तो ये प्राइस एक्शन के हिसाब से ये ट्रेंड रिवर्सल वाला मुझे समझ रहा था। उसके बाद में मैंने इंडिकेटर का सहारा लिया। इंडिकेटर का क्या सहारा लिया, RSI देखा, डाइवर्जन बन रहा है, हाँ प्राइस तो ऊपर जा रही है, लेकिन यहाँ पे जो है RSI बाइंग की पावर नहीं दिख रही है, लोग इंटरेस्टेड नहीं है ज़्यादा। तो मैंने क्या किया, एक टेक्निकल एनालिसिस लिया, टेक्निकल एनालिसिस किया। दूसरा मैंने क्या किया, इंडिकेटर का सपोर्ट लिया, इंडिकेटर का मैंने सपोर्ट लिया, RSI का सपोर्ट लिया। और तीसरा मैंने क्या कंफर्मेशन लिया, टूल का कंफर्मेशन लिया, टूल का कंफर्मेशन लिया। तो मैंने प्राइस का कंफर्मेशन लिया, उसके बाद में मुझे सेल का कंफर्मेशन था। ये तीन कंफर्मेशन लिए मैंने, एंड देन आई हैव हिट द बटन ऑफ सेल हियर और सी द मार्केट हियर। गॉट इट, समझ में आया। तो ऐसे हम लोग ट्रेड करेंगे इतना सिस्टमेटिक तरीके से, और फिर देखो आपको किस तरीके से प्रॉफिट बनता है। तगड़े तरीके से प्रॉफिट बनेगा, एकदम तगड़े तरीके से प्रॉफिट बनेगा, है ना, तगड़े तरीके से प्रॉफिट बनेगा। बस यू स्टे विथ मी एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी, वॉट एवर आई एम टेलिंग टू यू, डू योर होमवर्क। आई डोंट केयर वॉट इज योर शेड्यूल ना, इफ यू वॉन्ट टू डू सीरियस इट। सबके पास प्रॉब्लम है, सबके पास शेड्यूल होता है, सबके पास 24 आवर्स होता है, लेकिन सक्सेस वही हो पाता है जो टाइम का मैनेजमेंट सही करता है। मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है आप क्या जॉब कर रहे हो, क्या कर रहे हो, मुझे सिर्फ ये फर्क पड़ता है यू आर माई स्टूडेंट, एंड जो मैं बोल रहा हूँ उसको कंप्लीट होना चाहिए, उससे मुझे फर्क पड़ता है। तो कुछ भी करो, आई डोंट केयर। आप अगर 6 बजे उठ रहे हो ना, 5 बजे उठो, 5 बजे उठ रहे हो तो 4 बजे उठो, शाम को 11 बजे सो रहे हो तो 12 बजे सो जाओ, 12 बजे सोचे हो तो सोते हो तो 1 बजे सो जाओ, 1 बजे सोते हो तो 2 बजे सो जाओ, आई डोंट केयर। बट मुझे होमवर्क कंप्लीट चाहिए, मुझे मेरा स्टडी चाहिए। और जब तक आप लोगों को ऐसे पकड़ के कोई खींचने वाला नहीं होगा ना, यू ऑल टेक इट एज ग्रांटेड, और तब से पैसा नहीं बनेगा। बहुत सीरियस स्टडी चाहिए, और ये स्टडी में क्या बोल रहा हूँ, वन टाइम तो स्टडी करना है यार आप लोगों को। एक बार स्टडी कर लो, बाद में अभी मैं क्या डेली एनालिसिस करता हूँ क्या, नहीं, डेली में एनालिसिस नहीं करता हूँ, आई जस्ट स्कैन द स्टॉक्स। मैं सिर्फ स्कैन करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ मैं कैसे स्कैनिंग करता हूँ। ये देखो, बड़ी टाइम फ्रेम होती है, डे टाइम फ्रेम होती है, इसको मैं इस तरीके से सेट कर देता हूँ, और सुबह और शाम, रात को सोने के टाइम और अर्ली मॉर्निंग मैं सिर्फ इसको स्कैनिंग कर देता हूँ। ऐसा, अभी ये गया ना, अभी ये दूसरा आ गया, देखो मैं जस्ट स्कैन कर लेता हूँ। हाँ, यहाँ पे क्या है मुझे दिख रहा है, देखो सपोर्ट देना है, ऐसा मैं सोचता हूँ, है ना। यहाँ पे देखो पैन कुछ भी बन रहा है तो ये मैं तुरंत ड्रॉ कर, ये आज किया है क्या, नहीं ये पहले बहुत पहले किया था मैंने। देखो ये, देखो स्कैनिंग करता हूँ, स्कैनिंग में मुझे तुरंत पता चलता है कि यहाँ पे क्या हो सकता है। सी, जो मैंने बताया था ना, ये फिप का सेलिंग का जोन, बाइंग का जोन, तो यहाँ पे एक बाइंग का जोन मेरा बनता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। ये बाइंग का मेरा बनता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। ये बना के छोड़ देता हूँ और वेट करता हूँ, यहाँ पे जब भी प्राइस आए मैं लूंगा। यहाँ पे क्यों बाइंग यहाँ पे लूंगा मैं, यहाँ पे तुरंत मुझे दिखता है, देखो सेलिंग थी, यहाँ पे मुझे रिजेक्शन मिला, रिजेक्शन मिला, ये ब्रेक किया, मार्केट ने टेस्ट किया, ऊपर गया, और बड़े रैली के लिए ये रेडी है, यहाँ से ऊपर जाने की संभावना है। ऐसा, ये पूरे रैली का 50% है। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, कंफर्मेशन लेना है। तो दिस इज हाउ आई स्कैनिंग द स्टॉक्स, दिस इज हाउ आई स्कैनिंग द करेंसी। मैं इस तरीके से स्कैनिंग करता हूँ इसको। अभी देखो दूसरी करेंसी, इसमें कुछ दिख रहा है क्या, ये देखो जोन ऑलरेडी ड्रॉ करके रखे हैं यहाँ यहाँ से,
देखो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखता हूँ और एग्जैक्टली मार्केट वहीं से फॉलोअप लेता है। ये सब स्टडी होता है। ऐसा नहीं कि मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ और मैं खुद स्टडी नहीं करता हूँ, नो, दिस विल नेवर हैपन। मैं खुद स्टडी करता हूँ। तो आपको भी टाइम लगेगा शुरुआती दौर में, लेकिन बाद में आपको जो है अच्छे तरीके से यहाँ पे रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगी। ऑलराइट, तो दिस इज हाउ वी कैन गो फर्दर। क्वालिटी कंटेंट मिलेगा, बस सिस्टमेटिक तरीके से आपको मेरे साथ जुड़े रहना है। ऑलराइट, थैंक यू।